सवालों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आपको एक एक सवाल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ से सवाल है ये और किस चीज़ के कारण मैं आपको ये सवाल दिखा रहा हूँ। पहला क्या है, संथाल विद्रोह के कारण और उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। दूसरा है, बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ध्यानपूर्वक देखना कौन कौन सवाल पूछे गए हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा है। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष पर नेहरू जी के विचार पूछे गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। पटना कलम चित्रकारी की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अगला क्या है, इसी प्रकार से इनमें से 100 पर एक नोट लिखना है संक्षिप्त में। गांधी जी, जयप्रकाश नारायण के भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस INA। अब खंड 2 पर चलते हैं। ये आपका खंड 2 में आपको पता ही है IR का सेक्शन रहता है और राष्ट्रीय कुछ मुद्दे भी रहते हैं। जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 द्वारा संचालित विश्व प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। अगला है 12वें ब्रिक्स सम्मेलन। उसके बाद क्या है, कोविड-19 महामारी फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में पूछा था। भारत EU संबंध के बारे में पूछा गया है। भारत पर्यावरण सुरक्षा स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्पना के बारे में विवेचना कीजिए। ओके, देख लिया आपने ये प्रश्न को, ध्यान से देख लिया है क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति की जी के बारे में पूछा गया है। भारतीय संघीय ढांचा के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, भारतीय राज्यों का असमान विकास के बारे में पूछा गया है। भारत के संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। सवाल आपको किस तरह के लग रहे हैं आपको मैं बताऊंगा किस चीज़ का पेपर है ये। बिहार सरकार के 19-20 का आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण से सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। बिहार में व्याप्त आर्थिक विषमता के बारे में पूछा गया है। उसके बाद से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस चीज़ का पेपर दिखा रहा था मैं आपको, ये 66वीं BPSC PT का मेंस का मैं दिखा रहा था, जो 2021 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब चलते हैं 67वीं BPSC के मेंस के कुछ सवाल भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि जब पैटर्न बदलता है किस प्रकार से BPSC का और किस हिसाब से आने वाले समय जो 68वीं BPSC मेंस है आपका, उसमें किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको अंतर स्पष्ट दिखना चाहिए। पहला सवाल क्या पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए सवाल इससे पहले नहीं पूछे जाते थे। GS1 GS2 के लिए मैंने भी गेस किया था 13 टॉपिक, और वहाँ से सवाल उठा के पूछ लिए गए थे 67th मेंस में। अगला क्या है, पाश्चात्य शिक्षा तकनीकी शिक्षा का विकास, वही ढर्रे का क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, इस बार ही पूछा गया था। राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। गांधी जी का उदय जो हुआ उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। टेल एंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। बुक लिस्ट पर अभी आएंगे हम लोग, सारा मैं दिखाऊंगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा है। अब आते हैं IR के सेक्शन में। करंट की योजनाएं से भर दिया गया क्वेश्चन। अग्निपथ, एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा, रूस यूक्रेन एक IR का सवाल। यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया या फिर कोई और हो गया, उसका दुरुपयोग करते हैं। एक सवाल फिर से पूछा गया, ये GS2 में पूछना चाहिए था लेकिन GS1 में पूछा गया। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियों का विशाल तो है पर असीम नहीं है। ये GS2 का पेपर है, संसद के बारे में सवाल पूछा गया है। बिहार के विशेष संदर्भ, भारत में केंद्र राज्य संबंध की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। केंद्र राज्य संबंध और संघवाद से जुड़े हुए एक सवाल पूछ लिया गया है आपसे। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए पूछा, मतलब जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। बिहार में औद्योगिक विकास पूछा गया है। उसके बाद से जीविका मिशन के बारे में पूछा गया है। फिर नीति आयोग का एक मिशन था, उसके बारे में पूछा गया है। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर, उसके बाद मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगा। 6 मेंस था और 67th मेंस के एग्ज़ाम में थोड़ा सा बारीक अंतर किया था आयोग ने। 67th का मेंस और 68 का मेंस में भारी अंतर किया जाएगा, ये अभी अभी क्लियर कर दिया गया है आयोग के द्वारा। 66 और 67th में ये अंतर था कि 66 में भी उन्होंने वैसे थोड़ा सा अंतर किया था। 65 के पेपर को आप देखेंगे तो IR के सवालों की संख्या ज़्यादा है। 66 में उससे कम किया। 67th में भी 2 ही सवाल पूछे गए थे IR के सेक्शन से। तो जो लोग ये समझते हैं कि GS पेपर 1 में IR का सेक्शन होता है, वो असल में IR नहीं होकर क्या होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लिखा हुआ है सिलेबस का भाग। कल मैंने सिलेबस दिखाया था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लिखा हुआ है। तो 67th में 2 सवाल पूछे गए। 66 में भी 2 सवाल मात्र IR से पूछे गए। 65 में थोड़े से IR से सवालों की संख्या 3-4 के करीब में थी। टोटल 8 सवाल आपको लिखने होते थे अब तक। 67 तक GS के दोनों पेपर में 8-8 सवाल लिखने होते थे।
अब आपको सवालों की संख्या बढ़ाया जाएगा। कल ही मॉडल जारी कर दिया गया है जिसमें शॉर्ट आंसर डाल दिया गया है। शॉर्ट आंसर डालने का क्या मतलब होता है कि पहले जैसे मैं भी करता था, बहुत सारे लोग करते थे कि टॉपिक गेस कर लेते थे हम लोग बैठ के कि इसी टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे और वहीं से पूछे जाते थे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा आपको और कहीं से भी कोई भी सवाल उठा के पूछा जा सकता है। शॉर्ट आंसर इसीलिए डाला जाता है कि पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया जाए। जो चेयरमैन ने बोला था कि सिलेबस वही रहेगा, तो सिलेबस आपका वही रहेगा। अब मैं आपको सोर्स पर ले जाऊंगा, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगले लेक्चर में बताऊंगा आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी अगर ये बोले कि गेस पढ़ के चले जाइए, ये 20 क्वेश्चन मैंने गेस किया है, इसको पढ़ के चले जाइए, आपका मेंस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इस बार से ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। ओके, आज हम GS1 और GS2 की बात करेंगे। निबंध पर अलग से वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि निबंध के जो सिलेबस हैं वो अनडिफाइंड होते हैं, डिफाइन होते हुए भी, इसलिए उसको हम लोग एक और दिन कवर करेंगे। ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक सब्जेक्ट का हम लोग करेंगे। जैसे हिस्ट्री का करेंगे, ज्योग्राफी का पढ़ना पड़ेगा आपको, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, और ये 68 मेंस के लिए है जिसका बुक लिस्ट बिल्कुल अलग है 69 से। 68 मेंस के लिए बुक लिस्ट बिल्कुल अलग होगा और अलग बुकों को पढ़ना क्योंकि समय कम है हमारे पास। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स के बुक में बताऊंगा, बिहार स्पेशल के भी बता दूंगा, और प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये भी मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा आपको। ओके, सिलेबस तो कल मैंने दिखा दिया था, अगर आपके पास सिलेबस ना हो तो आप देख लेना। भारत का आधुनिक इतिहास लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आधुनिक इतिहास, उसमें भी लिखा हुआ है 1850 के बाद के घटनाक्रमों पर ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपसे। और भारतीय संस्कृति जो लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ सवाल बिहार स्पेशल भी पूछ लिया जाता है और कुछ सवाल भारत के कल्चर से उठा के कभी कभार शायद पूछ ले तो पूछ ले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना महत्व लिखा हुआ है, GS पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन की किसी और दिन बात करेंगे हम लोग। GS2 में क्या लिखा हुआ है? राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस लिखा हुआ है, पॉलिटी नहीं, गवर्नेंस लिखा हुआ है, गवर्नेंस लिखा होता है। भारतीय के अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है, लेकिन बिहार स्पेशल आपको पढ़ के जाना पड़ता है। भारत का भूगोल लिखा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी लिखा हुआ है। बिहार के ज्योग्राफी से सामान्य तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी कभी आपदा रिलेटेड सवाल पूछ लिया जा सकता है, जैसे बाढ़ से संबंधित, भूकंप से संबंधित, या कोई और टॉपिक हो तो उससे संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद क्या लिखा है? भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखा हुआ है। पहले सिलेबस देखेंगे तब तो हम लोग बुक लिस्ट पर बात करेंगे ना। सिलेबस ही नहीं पता होगा तो बुक लिस्ट कैसे पता होगा, है ना। तो देखते चलते हैं। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। शेयर कीजिए जहाँ भी हो सके चैनल को। ये तो मैंने कल बता दिया था आप लोगों को। आधुनिक इतिहास के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री में बुक के सवाल पूछे जाते हैं वो किन किन टॉपिक से पूछा जाता है, तो एक बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस का इतिहास से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह या गांधी जी से जुड़े हुए जो भी सत्याग्रह हैं उनसे जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है। जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं भारत में उनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछे जाते हैं। मूल तौर पर 1850 के बाद के जो सवाल हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं और अधिकांशतः वही पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर में इस बार आपको और भी सवाल पूछा जा सकता है हिस्ट्री से रिलेट करके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए BL ग्रोवर बहुत अच्छी बुक है, अगर आप इससे पढ़ना चाहें तो ये बहुत अच्छी बुक है, या स्पेक्ट्रम। इन दोनों में से किसी भी एक बुक को पढ़िए। GS1 68वीं BPSC मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों में से किसी भी एक बुक को बार बार पढ़िए, रिपीट करके पढ़िए, और जो रिलेवेंट टॉपिक है 1850 के बाद का जो इतिहास है उसी को पढ़िए, वहीं से आपके सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। उससे पहले के सवाल आपको कम पूछे जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बार बार मैं कह रहा हूँ। अब आप पढ़ने बैठ के टीपू सुल्तान और मराठा पढ़ रहे हैं, उससे जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। हाँ, संवैधानिक विकासों को ज़रूर पढ़िए, जो 1773 चला आ रहा है एक्ट वगैरह, उसको ज़रूर पढ़िए, वहाँ से सवाल पूछ सकता है। ये दो बुक आपके किसके लिए हो गया? तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो गया। पॉलिटी के लिए एक ही बुक पढ़ना है 68वीं BPSC को लेकर, मेंस को लेकर। वो कौन सा है? लक्ष्मीकांत पढ़िए, इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में, और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना होता है
अब तक होता था, लेकिन इस बार आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। गवर्नेंस में आपका जो भी आता है, शुरू कीजिए कहाँ से, भारत संघ से शुरू कीजिए, आर्टिकल 1 से शुरू कीजिए। उसके बाद भारत की नागरिकता आती है, नागरिकता के बाद मूल अधिकार, मूल अधिकार के बाद डीपीएसपी, डीपीएसपी के बाद मूल कर्तव्य, फिर राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर पूरा का पूरा संसद आता है, संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद संवैधानिक बॉडी शुरू हो जाता है। वो जब ख़त्म होता है तो राज्यों के विधानसभा शुरू हो जाते हैं, राज्यपाल वगैरह शुरू हो जाते हैं। फिर राज्य विधानसभा के बाद हाई कोर्ट की बारी आ जाती है। ये पूरा आपको पढ़ना है। कुछ कुछ टॉपिक और भी पढ़ना है, जैसे न्यायिक समीक्षा पढ़ना है, संघवाद की भावना पढ़ना है। ये सब मैं पढ़ाया भी हूँ और भी आने वाले समय में मैं आपको पढ़ा दूंगा। आईआर के भी मैं लेक्चर लूँगा आने वाले समय में, और आईआर के लेक्चर अपलोड भी हैं बहुत सारे चैनल पर। तो गवर्नेंस आप यहीं से पढ़िए। बिहार स्पेशल के लिए आगे मैं बुक बताने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स जो होता है, इसमें प्लानिंग से जुड़े हुए सवाल काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, या फिर करंट में कोई टॉपिक चर्चा में है तो वहाँ से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, शॉर्ट आंसर डाला है तो कुछ डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी आपसे इस बार पूछा जा सकता है। जैसे मान लो जीडीपी का डिफाइन करने के लिए दे सकता है 5 नंबर में डिफाइन कीजिए जीडीपी को, या फिर दे सकता है कि जो पंचवर्षीय जो लाया गया था योजनाओं, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय क्यों लाया गया था, किस प्रकार से लाया गया था, भारत बैंकों का इतिहास क्या रहा है। इस तरह के शॉर्ट सवाल आपसे 5 नंबर में, 6 नंबर में पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये पूछा सकता है बजट कैसे बनाया जाता है, बजट से जुड़े हुए क्या प्रावधान है, राजकोषीय नीति से क्या समझते हैं आप, मौद्रिक नीति से क्या समझते हैं आप, आरबीआई क्या है, या कृषि संबंधी क्या सुधार किए जा सकते हैं, या बेरोजगारी क्या है, गरीबी क्या है। इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है, इनसे जुड़े हुए सवाल। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बारीकी से अध्ययन कीजिएगा। समझ में ना आए तो आप इकोनॉमिक्स का लेक्चर अपलोड है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 7 लेक्चर है, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। दृष्टि आईएएस की बुक आती है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की, ये तो लक्ष्मीकांत है, ये स्पेक्ट्रम है, ये बीएल ग्रोवर की बुक आती है। उसके इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग चलते हैं कि बिहार स्पेशल हमें कहाँ से पढ़ना है। देखो, बिहार स्पेशल में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, अगर हम उसकी बात करें तो जो विद्रोह हुए हैं अभी तक जो पूछा गया है, जैसे संथाल हो गया, 1857 हो गया, चंपारण का आंदोलन हो गया, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका हो गई, या पटना कलम की बात हो गई, पाल कला की बात हो गई, मौर्य कला की बात हो गई, उसके बाद से गुप्त आर्ट की बात हो जाती है, पटना कलम चित्रकारी हो गया, या मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए चीज़ें हैं, या फिर बिहार में राज्यपाल की क्या आज तक भूमिका रही है, बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों की क्या भूमिका है, बिहार में क्षेत्रवाद का विकास, बिहार का संवैधानिक विकास कौन कौन से किए गए हैं, डीपीएसपी को बिहार में किस प्रकार लागू किया गया है। डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो आर्टिकल 36 से 51 तक में है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। या फिर ये पूछा जा सकता है कि बिहार में किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था जो है वो विकसित हुई है, या बिहार से रिलेटेड कोई योजना पूछ सकता है आपसे। ये सब चीज़ें, जो बिहार के कृषि सुधार पूछा जा सकता है आपसे, बिहार में बेरोजगारों के लिए क्या किया जा रहा है, ये चीज़ें पूछा जा सकता है आपसे। तो बीपीएससी बिहार स्पेशल के लिए 2 बुकें आती हैं, एक दृष्टि की बुक आती है और एक केबीसी नैनो भी आती है, केबीसी नैनो मेंस, केबीसी नैनो की मेंस की बुक अलग आती है, और दृष्टि आईएएस बिहार मेंस बीपीएससी मेंस की बुक अलग आती है। इसका लेटेस्ट संस्करण ले लीजिएगा, ऑनलाइन भी मिलता है, इंग्लिश में भी मिल जाता है अब तो, इसको आप खरीद लीजिएगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बिहार स्पेशल के लिए इसमें से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बिहार स्पेशल इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा, ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगा। साइंस एंड टेक के भी टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें भारत का जो विकास हुआ है, जैसे इसरो का, डीआरडीओ का, इन सब चीज़ों के बारे में, मिसाइल टेक्नोलॉजी, एमटीसीआर, ये सब सारा इसमें आपको मिल जाएगा डिटेल्ड में। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद से प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे GS2 में, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। कोई मैं बुक का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए ही बता रहा हूँ, कोई मुझे पैसे नहीं मिलता इसका कोई। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छी बुक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, बहुत ही अच्छी बुक है। अब आते हैं ज्योग्राफी की बात, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फिर करंट की भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के लिए दृष्टि की ज्योग्राफी की बुक आती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एनसीईआरटी के लिए है, एनसीईआरटी से ही लिया हुआ कंटेंट है इसमें सारा, इसको आप पढ़ सकते हैं। डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से शॉर्ट आंसर पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे शॉर्ट आंसर में बोलेगा कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है उसको छोटे से 10 नंबर में लिखिए। ये आपसे पूछा जा सकता है मानसून किस प्रकार से वो भारत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, मानसूनी वर्षा क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में लिखना हो सकता है। या पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट का वर्णन कीजिए, ये पूछ सकता है कि पूर्वी घाट का वर्णन कीजिए, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का विशेष रूप से वर्णन पूछ सकता है आपसे, बिहार के ज्योग्राफी कंडीशन के बारे में पूछ सकता है आपसे, चक्रवात के बारे में पूछा जा सकता है, साइक्लोन के बारे में।
है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये छोटे छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है समझ बनाने में ज्योग्राफी में। तो इन चीज़ों को आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, इस बुक में दिया हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगा और भारत का भूगोल भी आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको पाठ में मिल जाएगा और फैक्ट का सूची बना के दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये बुक अच्छी है, इसका लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं आप। ये बिहार का KBC नैनो का बिहार क्वेश्चन बैंक आता है, अनसॉल्व्ड है ये। मैं अनसॉल्व्ड ही हमेशा खरीदता हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अनसॉल्व्ड खरीद के, या किसी को सॉल्व लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, KBC नैनो की ही आती है। और भी बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है, ढेरों आता है, इसमें आपको सवाल मिल जाएंगे। ओके, अब मूल चीज़ पर आते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है। जब भी BPSC मेंस की इस बार तैयारी करें 68वीं के, तो UPSC प्रीवियस ईयर जिसमें शॉर्ट आंसर 10 नंबर 15 नंबर के सवाल जो हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वहाँ से आपके सवाल बनाए जा सकते हैं। पॉलिटी के अलग पढ़िएगा, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, इनसे जुड़े हुए सवाल को ध्यान पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स के सवालों को वहाँ से पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ से सवाल कॉपी पेस्ट होंगे आपके एग्जाम में तो होंगे। ओके, करंट की अगर हम लोग बात करें तो करंट के लिए BPSC मेंस में 2 प्रकार का पूछा जाता है। एक राष्ट्रीय करंट पूछा जाता है जिसमें इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट होता है, और पॉलिटी से जुड़े हुए करंट पूछे जाते हैं। योजनाएं भी पूछी जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। बिहार सरकार की योजनाएं जो आपने एडिटोरिया वगैरह में पढ़ा है उसको और डिटेल में सर्च करके पढ़ सकते हैं, वहाँ से जुड़े हुए सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन उसको आप रेफरेंस दे के लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग में रेफरेंस दे सकते हैं बिहार सरकार की योजनाओं का। एक करंट पूछा जाता है बिहार BPSC में, वो है आपका IR के सेक्शन से। तो IR का सेक्शन, इकोनॉमिक्स का सेक्शन और पॉलिटी के सेक्शन के लिए एक मैगजीन आती है, फ्री में PDF मिलता है उसका ऑनलाइन, अगर आप सर्च करेंगे तो विजन IAS की मैगजीन होती है। इसमें IR का सेक्शन, इकोनॉमी और पॉलिटी का सेक्शन बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। फ्री में PDF होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। मंथली आता है, उसको ही प्रेफर कीजिए, बहुत ही बेस्ट है वो। ओके, बिहार स्पेशल के लिए अगर आपको पढ़ना हो तो बिहार के स्पेशल जो दृष्टि की मंथली मैगजीन आती है वो अच्छी है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती है वो। कॉम्पैक्ट फॉर्म में बिहार का और राष्ट्रीय लेवल का दोनों का मिल जाता है, BPSC स्पेशल ही आती है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। निबंध की चर्चा किसी और दिन करेंगे। आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है, पहले जैसे हमने क्या पढ़ा, संथाल विद्रोह पढ़ लिया। संथाल विद्रोह पर अब जुड़े हुए सवाल को देखिए जाके क्वेश्चन बैंक में, और उसको लिखने की खुद से कोशिश कीजिए। मैं आंसर राइटिंग का वीडियो भी लेकर आऊँगा, उसको जब आप लिखने की खुद से कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ आंसर राइटिंग मैं कर पा रही हूँ। पहली बार देख के लिखिए, दूसरी बार बिना देखे लिखिए, तीसरी बार खुद से मन से बना के लिखिए, आपको खुद ही हो जाएगा कि हाँ मुझे आंसर राइटिंग आ रहा है धीरे धीरे। बुक लिस्ट मैंने पूरा का पूरा बता दिया है, छोटा ही वीडियो होगा लेकिन बहुत ही अच्छा था, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होना चाहिए। मेन होता है कि जब तक आप क्वेश्चंस को गौर से नहीं देखेंगे, सिलेबस को ढंग से नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं। साइंस एंड टेक से जो सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए मैंने बुक बता दिया है, इसी बुक में आपको मिल जाएगा। इस बुक में साइंस एंड टेक मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा, पॉलिटी के बहुत सारे मिल जाएंगे, ज्योग्राफी का भी बिहार स्पेशल का बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा, अच्छा खासा मिल जाएगा, ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता इन सब बुकों का। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और कोई भी किसी को दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर। आंसर राइटिंग का वीडियो भी जल्द ही आएगा। ये इसलिए मुझे लाना ज़रूरी था कि 68वीं BPSC मेंस के लिए जो लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनको दिक्कत ना आए। बुक्स यही हैं, आप NCERT पर मत जाइए। अगर आपका 12 मई को एग्ज़ाम है ना, 12 मई से शुरू होने वाला है, NCERT पढ़ने बैठेंगे तो उसको फिर आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए 12 मई को एग्ज़ाम है तो इन्हीं बुकों को पढ़िए, रेफरेंस बुक को अभी पढ़िए। जिनका 69 देना है वो तो NCERT पढ़ें ही कम से कम 2 बार, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक छू सकते हैं आप। ओके, IR के लिए आप जो 12th का विश्व और भारत करके एक बुक है NCERT, उसको पढ़ सकते हैं, तो उसमें बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, बाकी और तो मुझे कुछ नहीं बताना था इस लेक्चर में। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपका कमेंट अगर पढ़ता हूँ तो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।